the Deeper Life Bible Church. तो खुदा ने जो है हमें डीपर लाइफ के लिए एक चर्च दिया। At that time, we had grown to more than 5,000 in Lagos alone. और तब तक हमारे साथ जो है 5,000 की तादाद तक लोग जुड़ चुके थे। Along came the supernatural ministry of healing and deliverance. और फिर हमने जो मुफक्कल फितरत तौर पर शिफायत का जो काम शुरू किया। And many people, sometimes just listening to the message, they get healed. और बहुत बार ऐसा हुआ कि वो महज खुदा का कलाम ही सुन रहे थे तो उन्होंने शिफा को हासिल किया। But our major emphasis was still the salvation of the soul and the transformation of lives. लेकिन हमारा जो मेन मकसद था लोगों की जिंदगियों में काम करना, वो उनकी जिंदगियों को बदलना और वो खुदा के लिए नजात को हासिल करना। From those early years of 1982, 83, 85 till now, we've seen extraordinary miracles. और 1982 से लेकर शुरू सालों में 1985 तक हमने खुदा के बड़े कामों को, अजीब कामों को देखा। In 1985 December, we had a stadium crusade in Lagos. और फिर 1985 में हमने क्रूसेड किया, वहाँ पर ना एक स्टेडियम में हमने क्रूसेड का इनकार किया। A mother brought her son, and that son had no bone in one of the legs. और एक माँ अपने बच्चे को लेकर आई जिसकी टांग की जो थी हड्डी वो टूटी हुई थी। While we were praying, God created bones for that boneless leg. और उसकी टांग में हड्डियां नहीं थी और जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदा ने उसकी टांग में जो है हड्डियां पैदा कर दी। And the boy threw away the stick and now began to walk and jump and even run. और उस लड़की के हाथ में जो लाठी थी उसने उसको फेंका और वो चलना और दौड़ना शुरू कर दिया। Hallelujah, praise God. 1985 December, we saw blind eyes opening, the lame rising up and walking, and the deaf and the dumb receiving miracles of hearing and speaking. और उस 1985 के जो दिसंबर के महीने में जो क्रूसेड हुआ उसमें बहुत से अंधे आंखें खुली और जो लंगड़े थे उन्होंने चलना शुरू किया और इस तरह खुदा के बहुत से मुफक्किर फितरत मौजज़ात ज़हूर में आए। From that year to 1986 and onwards, the miracles continued. और फिर 1985 से लेकर 1986 से और उससे आगे इसी तरह मुसलसल खुदा के कई मौजज़ात हमने देखे और खुदा का काम जो है ज़हूर में आया। There was a man in we call the city Ibadan, and that's is very large, a city next to Lagos. और लेगोस के साथ ही एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है। This man had been diagnosed with cancer. और वहाँ पर एक आदमी था जिसको कैंसर था। And was given a few weeks to live. और डॉक्टर्स ने इसको चंद हफ्ते दिए थे कि तू जिंदा रहेगा। We went there for the crusade. और वहाँ पर हम क्रूसेड के लिए गए थे। And the Lord so healed him. He went back to the hospital. There was no trace of cancer in his body anymore. और खुदा ने उस क्रूसेड में उसको शिफा दी और जब वो वापस हॉस्पिटल गया तो उसके बदन में मजीद कोई कैंसर के निशानात नहीं थे। That same 1986. और ये 1986 में हुआ। There was a university girl that had one leg shorter than the other by 3 inches. वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की लड़की थी कि जिसकी एक टांग दूसरी टांग से कुछ इंच छोटी थी। And she wore a big shoe to compensate for the shortness of the leg. और वो एक पाँव में बड़ी जूती पहनती थी ताकि उसकी दूसरी टांग के मुताबिक जो है उसकी दूसरी टांग बराबर हो जाए। The parents forced her to come to the crusade. तो उसके माँ बाप जो जबरदस्ती उसको क्रूसेड में लेकर आए। But she said she did not believe. और उसने बाद में बताया कि उसका यकीन नहीं था। During the prayer, the Lord made the shorter foot to grow out and both became equal. और फिर जब हमने दुआ की तो जो उसकी टांग छोटी थी वो उसने ग्रोथ किया, वो बढ़ी और दूसरी टांग की जितनी वो हो गई। आमीन। Amen. In the years following, और फिर उसी तरह 1986 के अगले सालों में I went to different parts of Africa.
मैं अफ्रीका के बहुत इलाकों में गया। In Zambia, there was an 80-year-old man with elephantiasis. The legs were very big. और वहाँ पर एक आदमी था जिसकी जो टांगे थी वो हाथी की तरह बहुत बड़ी थी। He was also blind. और वो अंधा भी था। And after the prayer, और जब हमने दुआ की उसके बाद the big legs became normal size. और दुआ करते ही जो उसकी बहुत हाथी नुमा टांगे थी वो बिल्कुल नॉर्मल साइज की हो गई। आमीन। And the blindness was also removed. और वो अंधा भी था, इसी तरह उसकी आंखें भी खुली और उसने देखना शुरू किया। हालेलुया। The journalists who came to the crusade saw everything. सॉरी। The journalists who came to the crusade, they saw how the miracles happened. और वहाँ उसी क्रूसेड में एक जर्नलिस्ट था जिसने देखा ये सारे मौजज़ात को होते हुए देखा। And he went to tell the president. At that time, President Kaunda was the president of Zambia. और जिम्बाब्वे में जो प्रेसिडेंट था वो जर्नलिस्ट प्रेसिडेंट के पास गया और उसने तमाम मौजज़ात के बारे में उसको बयान किया। And so the president called me and my team the following day. और फिर उससे अगले दिन ही प्रेसिडेंट ने मुझे और मेरी टीम को कॉल किया और बुलाया। At that time, he did not believe in God or in Jesus, but he wanted to know how did these things happen. और उस वक्त जो प्रेसिडेंट था वो खुदा में यकीन नहीं रखता था, लेकिन वो जानना और देखना चाहता था कि खुदा किस तरह से ये मौजज़ात ज़हूर में आते हैं। He invited me and my team for breakfast. उसने मुझे और मेरी टीम को नाश्ते पर बुलाया। But he could not eat, I could not eat because he kept asking questions. How does this happen? How does this happen? और ना ही वो कुछ खा सका और ना ही मैं, क्योंकि वो मुसलसल मुझसे सवाल पूछता रहा कि ये किस तरह से मौजूदा होता है और वो खुदा के बारे में मुझसे सवालात करता रहा। We spent 3 hours talking about Jesus. और वहाँ पर हमने मुसलसल 3 घंटे जो स्पेंड किए और खुदा के बारे में मुसलसल हम गुफ्तगू करते रहे। He was not born again that day, but later he considered all the messages he heard and gave his life to Christ and became born again. उस दिन तो वो नए सिरे से पैदा ना हुआ, लेकिन बाद में जब उसने खुदा के कलाम को सुना, बातों को सुना, तो वो बाद में जब अपनी जिंदगी को उसकी तब्दील हुई और वो नए सिरे से खुदा में पैदा हुआ। Years later, I went to Canada. और फिर कुछ सालों के बाद मैं कनाडा गया। And we were on the television live in 100 Huntley Street. और हंडली स्ट्रीट में जो है मैं एक टीवी पर लाइव शो कर रहा था। And I spoke on the gifts of the Spirit. और मैं रूहानी तोहफों के बारे में बात कर रहा था। And at the end, prayed for people. और आखिर में जो लोग थे, And immediately God performed miracles on those who are watching. और जो लोग उस वक्त देख रहे थे, उसी वक्त उनकी जिंदगियों में मौजज़ात ज़हूर में आए। And they were calling in. This was healed of this, this was healed of that. और फिर उसी शो में जो उन्होंने फोन करने शुरू कर दिए, कॉल्स करना शुरू कर दी कि हमने इस बीमारी से शिफा पाई, हमारी ये बीमारी थी तो हमने शिफा हासिल की। I crossed over to America. फिर उसके बाद मैं वहाँ से अमेरिका गया। And we had a few days of revival preaching. और कुछ बेदारी की जो मैंने वहाँ पर पैगामात दिए, उसके कुछ दिन बाद At the end of the revival preaching, और उस बेदारी के पैगाम के आखिर में we were going out. वहाँ से हम बाहर आए And there was a man on the wheelchair, paralyzed. और वहाँ पर हमने एक शख्स को देखा जो व्हील चेयर पर था और बिल्कुल मफलूज था। And the people lined up shaking my hands. Thank you for coming. Come again. और वहाँ पर कुछ लोग थे जो मुझसे हाथ मिला रहे थे और मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आप यहाँ पर आए। And he was looking at the people, how they stood, how they walked to me, and they said, "Come again." और वो वहाँ पर लोगों को देख रहा था और वो खड़ा हुआ मेरे पास आया, मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि आप दोबारा आए। At that moment, God imparted unto him faith. He stood up from the wheelchair and walked to me and said what other people were saying. Thank you for coming. Come again. और उसी वक्त जो उसके ईमान जो उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ, वो व्हीलचेयर से खड़ा हुआ, मेरे साथ उसने हाथ मिला और उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप दोबारा तशरीफ लेकर आए। आमीन। Some years later, we went to St. Paul, Minnesota, in America.
और फिर कुछ साल बाद हम अमेरिका के दूसरे शहर में गए There was a Korean woman in the hospital, और वहाँ पर एक कोरियन औरत थी, paralyzed, वो मफलूज थी bedridden, और वो इसी तरह बिल्कुल बेड could पर not थी take any step at all. और वो जरा भी चल नहीं सकती थी। One of the sisters in the church in Minnesota was working in the hospital, और वहाँ चर्च में एक और औरत मौजूद थी and the nurse, that's that sister, spoke to the doctor and said, I want to take this Korean woman to the meeting. और उस चर्च में जो एक बहन मौजूद थी वो वहाँ पर गई डॉक्टर के पास। उसने कहा कि मैं इस कोरियन लड़की को जो है वहाँ से यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ And the चर्च में। doctor said, that's all right. If she is here in the hospital, she will die. If you take her to church, she will die. So she's going to die anyhow. You can take her. तो डॉक्टर ने उस लड़की बहन को जवाब दिया। उसने कहा कि कोई मसला नहीं, आप लेकर जा सकते हैं अगर, क्योंकि ये हॉस्पिटल में भी रहेगी तो मरेगी, चर्च में जाएगी तो मरेगी, इसने मरना ही है, आप इसको लेकर जा सकते हैं। You put her in a stretcher, put a stretcher in the ambulance. और फिर उसने उस लड़की को स्ट्रेचर पर डाला, एम्बुलेंस में लेकर आए। And when they got to the premises, the church, they lifted her and they gently put her at the back of the church. और फिर वो चर्च में उसको लेकर आए, चर्च में दाखिल हुए और हल्के से उन्होंने उसको वहां पर बिठाया। I spoke on the love of God. और मैं उस वक्त खुदा की मोहब्बत पर बात And after की that we prayed. और उसके बाद हमने दुआ की And with nobody touching her, और किसी ने भी उस पर हाथ नहीं रखा था nobody lifting her up. और किसी ने भी उसको पकड़कर उठाया नहीं She felt strong. और वो अचानक से अपनी जिंदगी में, अपने बदन में felt कुव्वत महसूस की। healed. उसने महसूस किया कि वो शिफा पा She चुकी stood up और वो खड़ी हो गई and she walked to the front, और उसने चलकर जो है सामने आई completely healed. और वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा चुकी Then थी she was crying. और फिर वो रोना शुरू हो गई। We said, why are you crying? मैंने पूछा कि तुम क्यों रो रही She हो? said, I've never been उसने कहा मैं कभी भी चर्च नहीं आई I've थी, never believed in Jesus. मैंने कभी यस्सु पर ईमान नहीं I'm a रखा, Korean woman. मैं एक कोरियन लड़की हूँ And I'm wondering, why did God heal me? और मैं सोच रही हूँ कि खुदा ने मुझे क्यों शिफा दी। And I told her it's the miracle of mercy, not the miracle of merit. फिर मैंने उसको बताया कि ये रहम का मौजज़ा है, इसलिए नहीं कि तू इस काबिल है कि नहीं, बल्कि खुदा ने तुझ पर रहम किया। Some years later, we went to Russia, फिर उसके बाद हम रशिया में गए। and that was in Moscow. सॉरी Moscow. Moscow. ओके, वहाँ हम रशिया के मॉस्को के कैपिटल में गए, दारुल जो वहाँ का मुल्क था, वहाँ गए। I always talk about Jesus anywhere I go. और मैं जहाँ कहीं भी जाता था मैं खुदा के बारे में बात करता था। And after preaching about Jesus, और मैं जब यीशु के बारे में बात कर रहा था I prayed for the people, मैंने लोगों के लिए दुआ की and many people got. और वहाँ पर बहुत से लोगों ने शिफा पाई। But there was a certain woman that had been paralyzed, hands paralyzed, feet paralyzed for 25 years. और वहाँ पर एक औरत मौजूद थी जो 25 साल से मुकम्मल तौर पर मफलूज थी, ना उसके हाथ काम करते थे ना ही उसकी टांगे। Were closed, the meeting closed. और हम मीटिंग का काम कर रहे थे While the people were going out, और जब लोग वहाँ से बाहर जा रहे थे she was at the door. और वो दरवाजे में खड़ी थी The power of God came on her. और वहाँ पर खुदा की कुव्वत उस पर नाजिल हुई और वो वहाँ से खड़ी हो Hands गई were okay. और वो बिल्कुल ठीक हो The गई। feet were okay. उसकी बाजू ठीक हो गई, उसके पाँव बिल्कुल ठीक हो And गए। Lord so worked on her. Miracle was permanent. और फिर खुदा ने उस पर फजल किया और वो मौजज़ा उसके लिए हमेशा के लिए हुआ। 4 months later, I was invited by the Christian Pentecostal Union in Moscow. और उसी इलाके में 4 महीने के बाद मुझे एक दावत मिली And that day I was preaching. और मैं उस दिन पैगाम सुना रहा था। This is 4 months later. After that, 25-year paralyzed woman got healed. ये 4 महीने बाद की बात है जब उस 25 साल से मफलूज औरत ने शिफा पाई She was in the audience और वो लोगों में बैठी हुई थी while preaching. She got up.
और जब मैं कलाम सुना रहा था वो खड़ी हुई She came out of the row she was sitting and was coming to the front. और वो लाइन में से बाहर आकर हमारे सामने खड़ी हुई I didn't understand और मुझे वहाँ समझ नहीं आई because I was still preaching. क्योंकि मैं मुसलसल खुदा का कलाम सुना And रहा she था came and climbed the pulpit, और वहाँ पर आई और इसी तरह वो स्टेज पर आ गई and nobody stopped her. और किसी ने उसे रोका नहीं And then she came to me and she got a microphone from me. और वो इसी तरह मेरे पास है, मेरे हाथ से उसने माइक को पकड़ा She announced to the people, I am a woman, paralyzed for 25 years. I got healed 4 months ago when we came here and preached to us and prayed to us. और फिर उसने जब मेरे हाथ से माइक को पकड़ा तो इस बात का ऐलान किया कि 4 महीने पहले मैंने अपनी मफलूजी से शिफा को हासिल किया। जब पास्टर कमुई मेरे लिए दुआ कर रहे थे तो कलाम सुना रहे थे तो मैंने शिफा को हासिल किया। The Lord has taken us to many places. और इसी तरह खुदा हमें बहुत सी जगहों पर लेकर गया Thank God we are now. और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदा हमें पाकिस्तान में लेकर आया। हालेलुया। This is just the beginning. और ये बस पाकिस्तान में शुरुआत ही है। I believe that God is going to work many miracles of healing, many miracles of developing ministers. That what God has done through me, transfer ministers, और मेरा ईमान है कि पाकिस्तान में खुदा बड़ा काम करेगा और जो बरकत जो मसा मुझ पर है, मैं ये दूसरे जो पाकिस्तान के जो रहनुमा है, खादम है, मैं उनको डिलीवर करूंगा और वो भी इसी तरह खुदा का अजीम काम के लिए इस्तेमाल होंगे। Praise the Lord. We receive in Jesus' name. आप सबका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। Mom, as you are coming in Pakistan, and but you have a heart for Pakistani pastors, खुदा के खादम के मैं शुक्रगुजार हूँ और मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं पाकिस्तान में आई। One of the things I noticed, the warmth of the people. और मैं जल्दी से एक बात आपको बताना चाहूंगी जो मैंने पाकिस्तान में आते ही उसको महसूस किया कि लोग किस तरह से हमें खुशामदीद कहते हैं। We were by the lift. There was this Pakistani came smiling. Said, "This is your first time." और आज ही दोपहर क्या हुआ कि हम लिफ्ट के एलिवेटर के पास थे तो एक औरत हमारे पास आई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने मुझे खुशामदीद और कहा कि क्या ये आपका पाकिस्तान में पहला दौरा है। I said yes, and you know she was smiling, so friendly, and so that's one of the first things I noticed about Pakistan. और उसने मेरी तरफ मुस्कुराई और मुझे खुशामदीद था और यही एक बात है जो मैंने पाकिस्तानी लोगों के बारे में महसूस की कि वो बहुत अच्छे से जो है हमें खुशामदीद कहते हैं। For pastors and sisters in the church, I would say let's hold on to. और जितने भी कलीसिया के पास्टर्स और लोग हमें देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि आप खुदा को अपनी जिंदगी में जगह दें। Wherever we are, जहाँ कहीं भी हम हैं, let our lives attract others. और जहाँ कहीं भी खुदा ने हमें रखा है, हमें जरूरत इस बात की है कि हम दूसरे लोगों को अपनी जिंदगी से खुदा के लिए मुतासिर करें। Life is like a turbulence. और हमारी जिंदगी जो है एक टर्बुलेंसी की तरह है। The rages, our fragile boat is tossed here and there. और एक ये कश्ती की तरह हमारी जिंदगी है जो एक तरफ से दूसरी तरफ लहरों के साथ होती रहती है। We become fearful, we become weary, we are in pain. और बाज़ों का हम थक जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सी दर्द और मुश्किलात होती हैं। At such times we need something steady to hold us on. और उस वक्त उन मुश्किलात की घड़ी में हमें जरूरत होती है कि कोई ऐसी मजबूत चीज हो जो हमें पकड़ के रखे इस मुश्किल के वक्त। और इसीलिए हमें उस एंकल की जरूरत होती है।
और वो खुदावंद यीशु मसीह है मजबूत चट्टान जो हमें जिंदगी में पकड़ कर रखता है। He gives us safety. वो हमें महफूज रखता He है। gives us security. वो इसी तरह हमारी हिफाजत करता है And He's our sure foundation. और वो हमारी मजबूत चट्टान और बुनियाद है। Let's hold on to Him. तो हमें जरूरत है कि हम खुदा को अपनी जिंदगी में पकड़े रहें He's our very present help in time. और हर मुश्किल की घड़ी में वो हमारे लिए मौजूद होता है। The Bible says that we don't lean on our own understanding, we don't trust in God. और खुदा का कलाम कहता है कि हमें सिर्फ अपनी अक्ल और फहम पर तवक्या नहीं रखनी बल्कि खुदा पर भरोसा और उम्मीद रखनी। Pray that the Lord will help us, as pastors, or other believers, that our lives, anywhere we go, will draw others. और मेरी दुआ है और मेरा ईमान है कि जितने भी खादम हैं, लोग हैं, देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ और अपनी दुआ कहूँ कि आपकी जिंदगी जो है दूसरों को खुदा की तरफ खींचे और खुदा के लिए मुतासिर करे। Whatever life brings our way, और जो कुछ भी हमारी जिंदगी में आता है खुदा हमेशा हमारे लिए मौजूद the होता है promises of God are promises of और खुदा के वादे हमेशा हमारी जिंदगी में मौजूद होते हैं। God has said He will never leave us. और खुदा ने कहा कि मैं कभी भी आपको बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। We can boldly say, the Lord is there. और इसीलिए हम दिलेरी के साथ कह सकते हैं कि खुदा मेरा मददगार I है shall not fear what और मैं कभी भी खौफजदा नहीं होऊंगा कि इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। God who has called us into our different, given us different assignments, He will stand by us. और जो खुदा हमें इस दुनिया में उसने पैदा किया और हमें मुख्तलिफ काम उसने हमें सौंपे तो वो हमेशा हमारे लिए मौजूद होता है। When we stand before Him that day, और जब उस वक्त आखिरी वक्त में हम उसके सामने खड़े होंगे तो हम शर्मिंदा नहीं होंगे। आप सबका शुक्रिया। Praise the Lord, Mom, that you share very blessed word of Hold it. world, and I am so blessed with your words. Yes. How can you feel? Yeah, I feel very good because this is like an end time, and we are like a woman. Because sometimes the woman is, as a pastor woman, is a very difficult job. It's not easy, but you can hold for your hands for the Jesus Christ, and you can just like a what is called आप उसको गले लगा लें ताकि वो आपको जो है वो आप उसको छोड़ने ना पाए, क्योंकि जब आप होल्ड करते हैं चीज़ को तो जब वो होल्ड होती है तो then you can hold for something, then nobody like a stolen, nobody like a kill, nobody your joy stolen for you, and then you can hold it with Jesus, then you can happy, joy, love, peace inside your heart. I am very excited for your listen because you are the mom for the nations, and I am so happy with you, and you are such a beautiful lady, and we appreciate you. So, man of God, what do you want to say? Something, anything else? Or you want to release your blessing and give them salvation call? Then you pray for the healing, those who are watching around the world, to you in Pakistan, Middle East, and also in Europe, UK, Africa too, and also in USA. Jesus is our power. और यीशु ही हमारी उम्मीद है Jesus is our peace. और वही हमारा अमन इत्मीनान Give है your life to Him. और वो अपनी जिंदगी उसे दे दे Tell Him, give your life. और उसे कहे I surrender my life to You. कि मैं अपनी जिंदगी को तेरे आगे I देता हूँ। believe in Jesus right now मैं अब भी और इस वक्त यीशु पर ईमान to be रखता my हूँ Savior, कि वो मेरा नजात to दहिंदा be है, my Lord, कि वो मेरा शाफी है, be my liberator. कि वो मेरी जिंदगी को बेहतर करे और मुझे आजाद करे। It's as simple as that. और ये बहुत सादा है। Pray for simple. मैं आपके लिए दुआ करता Father, हूँ। in the name of Jesus, अब आप यीशु के नाम से thank you for all the people who are giving their lives to you, deciding Jesus is the Savior, the Lord. मैं उन तमाम लोगों के लिए शुक्रगुजार हूँ जो इस बात का फैसला कर रहे हैं कि यीशु उनका नजात दहिंदा और मखलसी देने वाला है Set them free from their past. और उन्हें उनके माजी से आजाद कर। Let there be a new turn, a transformation of their life.
और उनकी जिंदगी में एक नई तब्दीली को पैदा कर Grant them the joy of salvation and the peace we have. और Salvation. और उनको नजात की खुशी दे और नजात का इत्मीनान दे। हम तेरा शुक्र करते We know हैं it is done. कि तूने ये कर दिया In Jesus' name we pray. और यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं You say, Amen. और आप Amen. कहें कि आमीन Amen. आमीन Amen. Now, it's able to heal you. वो आपको शिफा देने का काबिल है। Sickness binds us. जो बीमारी है वो हमें जकड़ती है And we can't go where we ought to go. और जहाँ कहीं हम जाना चाहते हैं हम नहीं जा सकते, That's why Jesus came, इसीलिए यीशु मसीह आया so that he heals you. ताकि वो आपको शिफा दे Takes the bondage of sickness and suffering away from you. और उसने आपके से हर तरह की बीमारी की जो जिसने जकड़ा था आपसे उसने दूर किया Touch you and heal you now at this time. और इसी लम्हे अभी और इसी वक्त वो आपको छूता और शिफा देता है। He's present with you, he's present with me, he's present everywhere. वो आपके साथ मौजूद है, वो मेरे साथ मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है। I ask you, just lay your hand upon yourself. और मैं आपसे कहूंगा कि अपने हाथ को अपने ऊपर रखें Freedom from sickness is coming. और जो बीमारी से आजादी आपके पास आ रही है Freedom from evil spirit and from Satan is coming to you और हर now. तरह की अबलीस की जो जिसने आपको जकड़ा है वो आपको आजाद कर रहा है Yes. और सिर्फ दुआ Almighty करें। God, we thank you. ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, You are our liberator. वो तू ही हमें जो है आजाद You करने are वाला the है one that comes to set us free. और वो तू वही है जो आता और हमें आजाद I करता pray है for every sick person hearing the voice right now. और वो हर जो शख्स मेरी आवाज को सुन रहा और बीमार है All their suffering, और जो All their मुश्किलात sickness. में है, तमाम बीमारियां all the demonic and spiritual oppression. और हर तरह अबलीस की तरफ से जो मुश्किलात इनकी जिंदगी में है At this time, set them free. और अभी और इसी वक्त तू इनको शिफा दे और आजाद कर। Thank you, Lord. खुदा हम तेरा शुक्र It करते is हैं done. कि ये हो चुका, Set you free. उसने आपको आजाद कर He दिया, has healed you. उसने आपको शिफा He has दे दी, delivered you. उसने आपको बहाल कर Check दिया। up yourself. You'll see that sickness is gone. अपने आप को चेक करें क्योंकि आपकी बीमारी जा चुकी, उसने आपको आजाद कर दिया। Thank you, Lord. We'll give all the glory to you. हम बाप का शुक्र करते और हम सारा जलाल उसी के नाम को देते हैं। Jesus' mighty name we pray. उसके कादिर नाम में हम दुआ करते हैं। Everybody said amen. सब कहें Amen. आमीन।